हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। इस टॉपिक पे हम लोग 10 यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन 10 बहुविकल्पीय प्रश्न की सहायता से हम लोग ये जो टॉपिक है इसका कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा बेसिस में बता देता हूँ। भू आकृतिक विकास में क्या क्या आते हैं। भू आकृतिक विकास में हमारा पर्वत आता है। ठीक है, पर्वत भी हमारा भू आकृति का पार्ट है। पठार है, मैदान है और नदी की घाटियाँ हैं, वैली हैं और जो हमारा तट है, डिजर्ट है, ये सारी हमारा भू आकृति विकास का पार्ट होता है। और भू आकृति विकास में जो दो मेजर हमारा बल कार्य करता है वो हमारा अंतर्जात और बहिर्जात बल है। अंतर्जात बल हमारा पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है। बहिर्जात बल हमारा पृथ्वी के ऊपर से उत्पन्न होता है। बहिर्जात बल में मेजर जो हमारा कारक है वो सूर्य का प्रकाश है और जल, वायु ये सारे कार्य करते हैं। अंतर्जात बल में हम देखोगे पृथ्वी के अंदर से कौन उत्पन्न होता है, हमारा भूकंप होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, ये सारी चीज़ें हमारी अंतर्जात बल के अंदर आता है। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, भू आकृति विकास के प्रमुख नियंत्रक कारक कौन से हैं। भू आकृति विकास यानी कि पर्वत, पठार, नदी, घाटियां, ये सब बनने के लिए प्रमुख नियंत्रक कारक कौन सा है, कौन सा बल कार्य करते हैं। अभी हम बात किए थे हमारा अंतर्जात और बहिर्जात बल दो कार्य करते हैं। इसी से हमारी नदी, घाटियां, पठार, मैदान या हमारी जो अन्य जो हमारी फीचर्स हैं वो हमारा कार्य करते हैं। तो पहला का ग आंसर हो जाएगा, अंतर्जात और बहिर्जात बल। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बल का उदाहरण है। अंतर्जात बल यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो उत्पन्न होता है, इंटीरियर से उत्पन्न होता है, उसका उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे बताइए कौन सा उदाहरण है। देखो, भूकंप हमारा उदाहरण सही होगा क्योंकि ये भूकंप अंदर से उत्पन्न होता है। वर्षा, हिमपात, नदी की धाराएं ये पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी की सतह से बाहर से उत्पन्न होते हैं। तो दो का हमारा क आंसर हो जाएगा। दो का क, भूकंप अंतर्जात बल का उदाहरण है। तीसरा यहाँ पे, बहिर्जात बल किससे संबंधित है। बहिर्जात बल किससे संबंधित है। बहिर्जात बल हमारा किससे संबंधित है। ये हमारा सूर्य की ऊर्जा और वातावरणीय प्रक्रियाएं से संबंधित है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहिर्जात बल हमारा पृथ्वी के बाहर से लगता है, तो सूर्य के प्रकाश से हमारा मेजर कंट्रोल होता है। चाहे हमारा पवन का मूवमेंट हो, ठीक है, वायु का मूवमेंट हो, वो भी वायु के प्रक्रिया से, या जल का मूवमेंट हो, ये हमारा सूर्य के प्रकाश से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो वेदरिंग, इरोजन एक्टिविटीज जो होती है, चाहे जल से हो, पवन से हो या हिम से हो, ये सारी चीज़ें हमारा सूर्य के प्रकाश से कंट्रोल होता है। सूर्य प्रकाश और वातावरणीय प्रक्रिया ये हमारा बहिर्जात बल का उदाहरण है, इससे हमारा संबंधित है। तो 3 का हमारा ख आंसर हो जाएगा। और अंतर्जात में हमारा पृथ्वी के अंदर की उष्मा, चुंबकीय बल, ज्वालामुखी विस्फोट, ये हमारा अंतर्जात बल से संबंधित है। तो 3 का यहाँ पे ख उत्तर हो जाएगा। 3 का ख हो जाएगा। चौथा है, चट्टानों की अपक्षय, ठीक है, वेदरिंग, चट्टानों के अपक्षय किस प्रकार का बल है। देखो, चट्टानों की जो अपक्षय होती है ना, वो हमारा सूर्य के प्रकाश या जल, वायु, हिम के प्रभाव से हमारा होता है। ठीक है, तो ये सूर्य के प्रकाश, जल, वायु, हिम, ये सब कार्य हैं, ये कारक हैं, ये हमारा बहिर्जात बल का उदाहरण है। ठीक है, तो चट्टानों की अपक्षय, वेदरिंग, चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ये हमारा बहिर्जात बल का उदाहरण है। और ये हमारा सूर्य प्रकाश या हमारा जो वायु, जल के कारण से होता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भू आकृति निर्माण में बहिर्जात बल का योगदान है। यानी कि बहिर्जात बल से कौन सी भू आकृति निर्माण होती है। देखो,
पर्वत निर्माण में हम भूकंप से हमारी पर्वत निर्माण होती है या ज्वालामुखी से होती है, ये तो हमारा अंतर्जात बल से होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। मैदानों का निर्माण, देखो प्लेट विवर्तने की ये अंतर्जात बल का एग्जाम्पल है। भूपर्पट्टी का विभाजन, जो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट में हमारा विभाजन होता है, वो भी हमारे अंतर्जात बल का निर्माण है। मैदानों का निर्माण जो होता है, ये हमारा बहिर्जात बल के कारण होता है। जब नदियाँ पहाड़ों से जो तलछट होती है लाके जमा करती है, तो मैदान का निर्माण होता है। तो नदी यानी कि जल वायु एक कार्य है मैदान का निर्माण करने के लिए, तो बहिर्जात बल का उदाहरण है। ठीक है, मैदानों के निर्माण में बहिर्जात बल का योगदान होता है। 5 का ख हमारा उत्तर हो जाएगा, 5 का ख हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अंतर्जात बलों का मुख्य स्रोत क्या है? अंतर्जात बल का मुख्य स्रोत क्या है? देखो, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है। पृथ्वी की अंदर की जो ऊष्मा है और रेडियो धर्मिता है पृथ्वी के अंदर, वही हमारा मेजर सोर्स है अंतर्जात बल का। तो 6 का हमारा ग आंसर हो जाएगा, 6 का ग हो जाएगा। बहिर्जात बल का जो मुख्य स्रोत है सूर्य की ऊर्जा है। ठीक है, यदि बहिर्जात यहाँ पे बल पूछता, सूर्य की ऊर्जा हमारा मुख्य स्रोत हो जाता। अंतर्जात पूछा है, इसलिए पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 6 का हमारा ग यहाँ पे सही हो जाता है, 6 का ग। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बहिर्जात बल के अंतर्गत आती है? कौन सा क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, बहिर्जात बल के अंतर्गत आती है? बताइए, बहिर्जात बल के अंतर्गत कौन सा आती है? ज्वालामुखी विस्फोट हमारी अंतर्जात बल के आएगी, इसको काट दिए। भूकंपीय गतिविधि, ये भी हमारे अंतर्जात बल के अंदर आई। विवर्तन की प्लेट जो टेक्टोनिक है, ये भी हमारे अंतर्जात बल के आएगी। तो बहिर्जात बल में हमारी अपक्षय और अपरदन, ये हमारा आता है, वेदरिंग और इरोजन। ठीक है, तो 7 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 7 का ग उत्तर हो जाएगा। आठवां है, अंतर्जात बलों के कारण कौन सी स्थल रूप बनते हैं? अंतर्जात, ठीक है, जो इंटरनल हमारी फोर्स होती है अर्थ के, उससे कौन सी स्थल रूप बनते हैं? देखो, अंतर्जात बल से हमारे पर्वत पठार बनते हैं। ठीक है, पर्वत पठार ये हमारे अंतर्जात बल से बनते हैं। जो हमारे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 8 का ख। बहिर्जात बल से हमारी नदी और झीलें बनती हैं, इरोजन से मैदाने बनते हैं। रेगिस्तान हमारा वायु पवन या जल के प्रभाव से होता है। तटीय मैदान भी हमारी इरोजन और वेदरिंग से बनते हैं। तो 8 का हमारा ख हो जाएगा। पर्वत और पठार हमारे अंतर्जात बल के कारण बनते हैं, बाकी हमारा बहिर्जात बल से बनते हैं। सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बहिर्जात बलों की क्रिया से कौन से स्थल रूप बनते हैं? बहिर्जात बल जो एक्सटर्नल हमारी फोर्स है, सूर्य के प्रकाश या वायु के क्रिया से कौन सा हमारे स्थल रूप बनते हैं? बताइए, इसमें से कौन सा हमारा बहिर्जात बल के क्रिया से हमारे बनते हैं? देखो, महाद्वीपीय विस्थापन हमारे अंतर्जात बल से बनते हैं। ज्वालामुखी शंकु अंतर्जात बल से बनते हैं। भूपृष्ठ और ऊर्ध्वाधर उठाव, ये भी हमारा अंतर्जात बल से बनते हैं। तो लहरों द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जल, लहर मतलब जल द्वारा बनी खाड़ियाँ और तटीय गुफाएं, ये हमारा बहिर्जात बल से बनते हैं। तो 9 का हमारा क उत्तर हो जाएगा, 9 का क। बहिर्जात बल से हमारे क्या बनते हैं? लहरों द्वारा बनी खाड़ियाँ और तटीय गुफाएं। 9 का हमारा क उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट हमारा प्रश्न है, जब अंतर्जात और बहिर्जात बल मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? जब दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्स मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी पर जो विभिन्न स्थल रूप हैं, चाहे मैदान हो, पठार हो, पर्वत हो, ज्वालामुखी पर्वत हो या कोई हमारा वैली हो, ये सारे निर्माण करते हैं। तो जब अंतर्जात बहिर्जात बल मिलकर दोनों काम करते हैं तो पृथ्वी पर विभिन्न हमारे जो स्थल रूप का निर्माण होता है। ठीक है, पृथ्वी स्थिर हो जाती है, गलत है। केवल वनों का निर्माण होता है, गलत है। नदियाँ सूख जाती है, गलत है। तो स्थल रूपों का निर्माण और परिवर्तन होता है। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे अंतर्जात और बहिर्जात बल पे 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस किए। 10 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताना। और आई होप यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके भी बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।